चलो अप्रैल 1 में रिज़ल्ट आने के बाद आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, किसी किसी बैंक का तो अभी तक डीवी का भी वो आ चुका है। जो जॉइनिंग लेटर है वो भी आ चुका होगा। किसी किसी को मेल में आया है, किसी को हो सकता है कि पोस्ट के थ्रू भी आ गया हो। पर अब सवाल उठता है कि अब जॉइनिंग लेटर आने के बाद क्या, डीवी भी हो गया, अब बारी मेडिकल की आती है। देखो कई सारी कन्फ्यूजन ऐसी होती है, जैसे मेडिकल में क्या रिजेक्ट हो जाओगे कोई, या फिर अगर उस समय कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कई कई सवाल दिमाग में रहता है। पहले तो कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए ये कहूँगा कि देखो तुम्हारा डीवी ख़त्म हो चुका है एक बार, जब तुम अपना इंटरव्यू देने के लिए गए थे। उसके बाद अभी जब जाओगे, ये फाइनली तुम्हारा रिस्पेक्टिव बैंक वो डीवी कंडक्ट कर रहा है। और डीवी के लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में कह रखा है कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फिर भी मैं इतना बता दूंगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स तुमने इंटरव्यू के लिए लेके गए थे, वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी सबमिट करना है। उसके अलावा जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये तीनों बना लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, देखो जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट अपने अपने बैंक का वो फॉर्मेट रहता है, और उसमें कहा जाता है कि रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में सबमिट करो। पर मैं ये कहूँगा तुम्हारा जो भी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, तो वहीं से बनाओ। और वहाँ का जो चीफ रहता है, आई थिंक सीडीएम ही बोला जाता है, सॉरी सीएमडी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, ठीक है, उनका ही सील साइन लेके जाओ, वो प्रॉपर वैलिड माना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात तो कर रखी है मैंने, जैसे कि अपना कोई भी, जैसे कोई स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास से एक हो गया, फिर इसके पास अपने तहसील से एक हो जाएगा, ठीक है, और एक तुम्हारा रिस्पेक्टिव जो भी बैंक में तुम्हारा खाता है वहाँ के मैनेजर से भी तुमको मिल जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। देखो पुलिस वेरिफिकेशन हर स्टेट की अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ उड़ीसा की, तो अपने यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं, उसी से बन जाता है। देखो ये सब तो रहा डीवी के बाद के प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस, ठीक है। और इतना मान के चलो, जो भी बच्चा सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही माइनर चांसेस है कि वो अभी रिजेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो तुमने इंटरव्यू भी पास कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया, फाइनल कॉल लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी को लगता है ना कि कहीं और किसी फेज में निकाल तो नहीं देंगे, नहीं भाई, यही फाइनल है। जब तक वो चीज़ ना हो कि तुमने कोई गलत चीज़ देकर या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देकर, ठीक है, जॉब हासिल किया हो, जब तक ये नहीं होता तब तक तुम्हारा जॉब एकदम सा सिक्योर्ड है। अब बारी है ट्रेनिंग की। सबके मन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, या बस मस्ती के लिए बुला रहे हैं, या मतलब करेंगे क्या, क्योंकि इतना सारा वीडियो तो वैसे ही पढ़ रखी है यूट्यूब में, ठीक है। कोई भी जा रहा है अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ उस तरह का। कोई ट्रेनिंग का रूम टूर दे रहा है, कोई ट्रेनिंग का एम्बियंस दे रहा है, ट्रेनिंग का माहौल बता रहा है, ठीक है। वैसे मैं भी बताना चाहूँगा कि देखो जब तुम पहले दिन मतलब तुम्हारा होगा ना वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, पहले तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है किसी किसी ब्रांच का प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो, पर सिस्टम एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमें पहले दिन बुलाया गया था, फिर उसके बाद हमारा रायपुर में हुआ था। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, तो हमारा रायपुर जोनल ऑफिस में बुलाया गया था हमें, सॉरी रायपुर सीएलडी में। फिर वहाँ से हमें हमारा जो भी होटल था वो अलॉट हो गया। फिर से जो डीवी का प्रोसेस था, जैसे मैंने बताया कि भाई देखो डीवी तो चलता ही रहेगा जब तक तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी नहीं जनरेट हो गया, जैसे पीएफ आईडी बोला जाता है, ठीक है। तो फिर से वही डीवी का प्रोसेस थोड़ा बहुत चला। कोई कोई बच्चे हो सकते हैं डीवी के समय भी अंडरटेकिंग लिखाए हो, ठीक है। जैसे मेरे लिए एक सर्टिफिकेट में मेरा वो सिग्नेचर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, सिग्नेचर और सील में, तो उन्होंने बोला था कि इसका अंडरटेकिंग लिखा दो, जब तुम आओगे नेक्स्ट बार ज्वाइन करने के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए, उसी समय डिपॉजिट कर देना, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है डीवी के समय। फिर डीवी ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा होता है उस दिन पीएफ आईडी जनरेट होता है, एम्प्लॉई आईडी जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस लग जाएगा। तो ये मान के चलो कि तुम्हारा जो पहला दिन रहेगा ना ट्रेनिंग का, वो इसी प्रोसेस के अंदर ही बीतने वाला है, ठीक है। हो सकता है 1 दिन या 2 दिन लगे, पर मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर ये चीज़ हो जाएगा। अगर जैसे मैं बात करूँ, अगर
कोई कोई बैंक के नोटिफिकेशन की बात करूँ, मान लो पीएनबी की अगर उसका 250 पोस्ट है तो उसका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम होंगे, तो वो एक ही बारी में पूरा कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग अलॉट कर सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लगभग उस समय 2000 का वैकेंसी था, तो इतने बच्चों को एक साथ अलॉट करना पॉसिबल नहीं था, तो हमारा 2 फेजेस में हुआ था, एक तो बैच 1 करके एक बैच 2 करके। और हम लोग, मैं खुद की बात करूँ तो मैं बैच 2 का था। जैसे तुम्हारा, हाँ हम कहाँ थे, जैसे अपना डीवी भी कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद फाइनल अपना एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट हो गया। जब तुम्हारा फाइनली एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगा ना, उसके बाद तुम प्रॉपर उस बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे से ही तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। अब देखो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊँ, जैसे अब जब जो भी हम प्रैक्टिस किए थे ना वो थियोरी था, ठीक। जो हमारा थोड़ा बहुत ही हमारा उस पर नॉलेज था, चाहे वो कुछ भी हो, अकाउंट ओपनिंग से लेकर केवाईसी से लेकर जैसे ओवीडी जिसे बोला जाता है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जितना भी वो नॉलेज था, अब ना उस नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाएगा। क्योंकि एट द एंड तुम पीओ में ज्वाइन करने वाले हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, हो सकता है कोई क्लर्क में भी ज्वाइन करो, ठीक है। अब तो सीए से बन चुके हैं, तो भाई देखो हर कोई अपने अपने लेवल पे काम करेगा और हर किसी का ट्रेनिंग अपने अपने लेवल से होगा। मैं रेस्पेक्टिवली पीओ की ही बात कर रहा हूँ। जैसे देखो पीओ हो या क्लर्क हो, अगर तुम्हें जेन्युइनली रूट से बैंक का जो काम है ना वो नहीं पता है ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। अगर बात करूँ तो मान लो तुम पीओ के सीट में बैठे हो, तुमने बोला कि भाई यार कस्टमर हैंडलिंग, जैसे फ्रंट सीट में बैठना होता है, फ्रंट सीट जो बैंक का होता है, जो मेन कस्टमर हैंडलिंग का होता है, वो सीट तो क्लर्क का है, तो वहाँ पे अपना क्या काम नहीं भाई। बैंक का मतलब ये नहीं कि तुम पीओ के ज्वाइन किए तो तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में आएगा या फिर ऑपरेशन में जो भी लीड ऑफ ऑपरेशन में आएगा, नहीं। तुम्हें रूट ऑफ द बैंक को समझना पड़ेगा, तुम्हें एट दी बॉटम ऑफ द पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो, चीज़ों की समझ हो, ताकि ये ना तुम्हारा एक्सपीरियंस बनते जाएगा नेक्स्ट फ्यूचर में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि एक अकाउंट ओपनिंग से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, तो उसमें तुम्हें वहाँ पे पता चलेगा कि भाई यार इसमें पैन की क्या मतलब भूमिका है, या फिर आधार की क्या इम्पोर्टेंस है, पैन की क्या इम्पोर्टेंस है, कितने फ़ोटो लेना होता है और फ़ोटो में कहाँ सिग्नेचर वगैरह लगता है। तो ये जो माइन्यूट चीज़ें हैं ना, ये फ्यूचर में हेल्प करेंगे, क्योंकि बैंक में चाहे किसी भी चीज़ में कुछ भी हो, पर तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए। तो उसी डॉक्यूमेंटेशन को, प्रोसेस को तुम तभी समझ सकते हो जब तुम बॉटम एंड को समझोगे। चलो अब थोड़ा सा ट्रेनिंग के माहौल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे सबको तो पता ही होगा, क्योंकि भाई पूरा यूट्यूब भर रखी है, यूट्यूब में मतलब ये ट्रेनिंग रूम टूर हो गया, ट्रेनिंग का फूड कोर्ट का टूर हो गया, हर किसी का अलग अलग वीडियो में सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हो सकता है तो तुम मेरे वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हो रूम टूर वगैरह, ठीक है। अब देखो रूम टूर हो गया, फूड कोर्ट टूर हो गया, ये सब एक पार्ट टाइम चीज़ है, ठीक है। देखो मज़ा तो लेना ही है, क्योंकि एट द एंड यही जो 2 साल है ना प्रोबेशन, यही जो पीरियड है, तुम्हें सीखने के लिए भी टाइम मिलेगा, तुम्हारी लाइफ एंजॉय के लिए भी टाइम मिलेगा। तो अभी अगर बात करूँ मैं ट्रेनिंग की शुरुआत की, देखो मेनली जो चीज़ पढ़ाया जाएगा ना, अभी जब हम एंट्री करते हैं तो मेनली ऑपरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट का नॉलेज भी दिया जाएगा। देखो ऑपरेशन और क्रेडिट, जैसे कि ऑपरेशन कोई भी अकाउंट ओपनिंग हो गया वो ऑपरेशन में आ गया। जैसे क्रेडिट मान लो कोई भी लोन के ऊपर हो गया, चाहे वो लोन केसीसी का हो, चाहे वो लोन होम लोन हो, चाहे वो लोन पर्सनल लोन हो, ये आ जाएगा क्रेडिट डिपार्टमेंट का। तो पहला जो ट्रेनिंग होगा ना, जैसे ही तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी जनरेट हुआ, ट्रेनिंग शुरू होगा, जो भी तुम्हारा 21 दिन का जो ट्रेनिंग चलेगा, तो वो ट्रेनिंग पीरियड में तुम्हें जो भी ट्रेन तुम्हें किया जाएगा ना, वो मेनली ऑपरेशन के ऊपर किया जाएगा। क्योंकि वो जो 21 दिन के ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा जो भी ब्रांच अलॉटेड होगा, जैसे कुछ बैंक का होता है कि 4 महीने के लिए देगा, हो सकता है वो 4 महीना एक ही ब्रांच में दे दे, या फिर 2 महीना करके 2 ब्रांच में दे। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा 2 ब्रांच दिया था। जैसे पहला वाला ब्रांच की बात करूं तो तखतपुर एक जगह है, वहाँ पे दिया था। फिर उसके बाद बिलासपुर करके एक जगह है छत्तीसगढ़,
वहाँ पे मिला था 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 महीना हो गया ना, ये इसी के बीच तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। देखो पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो हम प्रॉपर बैंकिंग बैकग्राउंड से तो नहीं है। हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को ज़्यादा या मतलब नॉलेज हो, पर इन केस इन जेन्युइन की बात कर रहे हैं, तो पहले तुमको ना उस चीज़ को ग्रास्प करना पड़ेगा। हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता तुम्हें ऐसा लगे कि भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रांच जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, पैसा आ रही है, सैलरी आ रही है अकाउंट में, पर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, बैंक हमारे लिए है ही ना। तो ये कन्फ्यूजन तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसी के साथ ही ना तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, धीरे धीरे ट्राई करो। जैसे कोई भी अगर फ्रंट सीट में बैठा हुआ है उसके पास ट्राई करो बैठने के लिए, जो भी आपके मतलब सीनियर है, जूनियर है, जिससे भी चाहे जब भी जो भी सीखने को मिले ना, ट्राई करो वो सीखने के लिए, क्योंकि बैंकिंग एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ठीक है, ये एट द एंड तक भी तुम्हारा वो जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। किसी दिन तुम रूरल ब्रांचेस में रहोगे, किसी दिन तुम सेमी अर्बन में रहोगे, किसी दिन कोई अर्बन में, कोई मेट्रो में। ठीक है, तो इस तरह से हर ब्रांचेस के एलोकेशन के टाइप तुम्हारा कैटेगरी भी चेंज होता जाएगा, नॉलेज का कैटेगरी का बेस भी चेंज होता रहेगा। तो हमेशा ट्राई करना एक लर्निंग एटीट्यूड रखने के लिए, ये नहीं कि मैं पीओ हूँ, क्लर्क के साथ क्या थोड़ा बहुत मतलब वो नॉलेज शेयरिंग होगी, नहीं भाई। अगर तुम्हें बैंक के सब स्टाफ से भी सीखने को मिल रहा है ना, तो सीखो, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें आगे जाकर समझाएगी। कोई भी काम मिल रहा है ना, तो उसको करो। जैसे अगर मान लो किसी को ब्रांचेस में नया गया, उसको कुछ फॉलो अप करने के लिए दे दिए कि ये रहा तुम्हारा लिस्ट, इसको कॉल करके ये बताना है। तुम्हें लगेगा कि 1 हफ्ते के लिए भाई मैं कर क्या रहा हूँ, रोज़ आ रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे बैंकिंग कुछ समझ ही नहीं आ रही है। नहीं भाई, वो कॉल भी ना तुम्हारा एट द एंड तुम्हारा अंदर से वो जो बात करने के तरीका है ना, उसको सुधारते जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम जब फ्रंट सीट में बैठोगे ना, किस तरह से बात करनी होती है कस्टमर से, किस तरह से हैंडल करना होता है। अगर कोई कस्टमर बहुत गुस्से में है तो उसको कैसे हैंडल करना होता है। तो ये ना ऑटोमेटिक डेवलप होते जाएगा जब भी तुम ये फॉलोअप वगैरह करोगे। हर किसी को लगता है कि भाई इतना क्या है, बैंक के मतलब काम ही तो करना है, जाएंगे कंप्यूटर में करेंगे, कंप्यूटर में जो भी सीवीएस आपका होगा उसका लॉगिन करेंगे, फिर सीवीएस में जो जो प्रोसेस होगा उसी को फॉलो करेंगे, हो गया। नहीं, सीवीएस सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ थिंग तुमको कस्टमर हैंडलिंग आनी चाहिए। जब तक कस्टमर हैंडलिंग नहीं आता, बैंकिंग में कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो कस्टमर ही है ना। तो भाई देखो, पहले मैं अगर बात करूँ तो तुमको ना दिमाग से ये क्लियर होनी चाहिए कि मैं एकदम सा नया हूँ बैंकिंग के लिए। ये नहीं कि पीओ के ज्वाइन किया हूँ। तुम ये मान के चलो कि भाई मैं बैंक सीखने के लिए आया हूँ। अगले 2 महीने या फिर अगले 2 साल तक, प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने तक, जब भी जो भी सीखने को मिलेगा मैं सीखूँगा। क्योंकि ये नहीं कि तुम एक ही ब्रांच में पोस्टिंग होगे। ठीक है, तुम्हारा 21 दिन का टेन्योर का ट्रेनिंग चलेगा, फिर उसके बाद तुम्हें 2 महीने 4 महीने के लिए ब्रांचेस में भेजा जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें फिर से बुलाया जाएगा 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे फिर से ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा सेकंड जो ट्रेनिंग होगा क्रेडिट के ऊपर होगा थोड़ा, फिर उसके बाद तुम्हें क्रेडिट सीखने के लिए अगले 6 महीने के लिए 2 महीने के लिए फिर से ब्रांचेस में भेजा जाएगा। तो ये मान के चलो कि तुम अलग अलग क्राइटेरिया में काम करने वाले हो, एक जगह पे तो स्टेबल अभी नहीं होने वाले अगले 2 साल तक। ठीक है, तो दिमाग में ये क्लियर करके रखो। और भाई जब भी जहाँ भी जो भी सीखने को मिले बैंक में, ट्राई करो सीखने के लिए। और ये जो प्रोसेस है इसको पूरा एंजॉय करो, अपना ट्रेनिंग को भरपूर एंजॉय करो यार, क्योंकि यही टाइम है, क्योंकि इतना मेहनत किया था इसी के लिए ना। तो पूरा एंजॉय करो दिल खोल के, जितना भी एंजॉय करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। और धीरे धीरे ट्राई करना है चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिविटी चलता रहता है ना बैंक में, प्रेशर इतना है, वो है, ये है, नहीं भाई। दिमाग में ये क्लियर करके चलो, अगर मैंने बैंक को चुना है तो मैं डेडिकेटेडली काम करूँगा, चाहे भले ही ये 2 साल तो मैं सीखने के लिए कम्प्लीटली दे दूँगा, उसके बाद की बात अलग है। ठीक है, और दिमाग ना ज़्यादा चीज़ में लगाना नहीं, अपना दिमाग सिंपल रखना है। भाई हम बैंक को चुने हैं, काम करेंगे, सैलरी लेंगे, बस बात ख़त्म। ज़्यादा चीज़ में दिमाग लगाना नहीं है कि बैंक में ये चीज़ का प्रेशर है, वो चीज़ का प्रेशर है। भाई जब प्रेशर आएगा देखा जाएगा ना, अब से क्यों इतना लोड लेना। अब जब आ ही गए हैं तो
प्रोसेस को एंजॉय क्यों ना कर लें। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सबको, और आशा करता हूँ कि सबका जो डीवी है, मेडिकल है, बहुत जल्दी ख़त्म होकर सबको अपना अपना ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो सब वेट करके बैठे हैं ना वो दिन को देखने के लिए, वो जल्द से जल्द पूरा हो। थैंक यू।